नहीं जानते हैं। हम हरिजन बस्ती से हैं, लोग हमें दयाराम नेता के नाम से जानते हैं। हमारे देश में इतना सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया है कि हमारी सारी गायें तो भूखों मर रही है। इस बात को लेकर के हम महाराज के पास दरबार में जाकर के अपनी समस्या को बताएंगे, ताकि हमारी गरीब लोगों की जनता को शायद उनसे कुछ सहारा मिल सके। और चलते हैं दरबार की तरफ। नेताजी, एक बात बताऊं? बोलो। कहाँ चल रहे हो? महाराज के पास। महाराज जी के पास? हाँ हाँ। ये बताइए, कई दिन हो गया संदेशा भिजवाए, हाँ। आज तक महाराज ने कोई व्यवस्था नहीं किए हैं। नहीं। तो क्यों चलते हो उनके पास? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, वो महाराज है, सिर्फ हमारा ही काम नहीं है उनके पास। शायद संदेशा देने वाला उस तक ये बात ना पहुंचाई हो, ये भी बात तो हो सकती है। हाँ, अगर ऐसी बात है चलिए उसे हम चलते हैं। तो चलते हैं। महाराज बहुत दयालु है, ऐसी बात नहीं है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे। और चलते हैं। चलो। दुनिया तो भटकती है, दिन रात ये अरे बस थोड़ी दूर बचा है, अब गेट पर आ चुके हैं। देखते हैं शायद किसी से मुलाकात हो जाए। ठीक है नेताजी, चलिए आवाज लगाइए, शायद कोई हो। अरे वो भाई साहब, कोई है दरवाजे पर? ओ भाई साहब, कोई है दरवाजे पर? हेलो भाई। ओ नेताजी। हाँ हाँ नेताजी। नेताजी, बोलो। आज इस रात दरबार में आने की बताइए, क्या जरूरत है? क्या खबर नहीं मिली है? बताएं हम लोग। अरे हम का शाही है, जब कितनी बेबस्ती से हमारे संदेशा महाराज के पास तार आउटे में टाइम लग जाते, तो 2 महीना लग जाते, तो 6 महीने तो ये लग। क्या बम्बई की तार है?
यहाँ से मात्र 4 टाइम लगता है। जब पोस्ट ऑफिस से आई जानकारी मिली तभी तो कोई समझे। पोस्ट ऑफिस से बस्ती से खबर ऐसा है राजा भाई। हाँ। इतिहास लिखा पड़ उनकी गया है। बातों पर मत आइए। ये नहीं है। वो लोग जानते हो इतना परेशान है। तुम जान रहे हो कि हमारे खेतों में इस साल कुछ पैदा नहीं हुआ। सूखा से सारी जनता परेशान है। हमारी रैयत भूख प्यास से तड़प रही है। पानी की व्यवस्था भी नहीं पीने के लिए, चापाकल कुल खराब हो चुके हैं, बोर इसका भ्रष्ट हो गया। तो बताइए क्या करें, कहाँ जाए पानी पीने के लिए? बाप रे, क्या महाराष्ट्र की खबर नहीं पहुंची है? थपड़ी खाए आयो जब से आयो। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं बताइए ना। आपकी राज्य में ऐसा हुआ नहीं। जाओ महाराज से कहो कि आपकी राज्य की सारी जनता आपके गेट के सामने खड़ी धरना रखे हुए। ठीक है भाई, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम इसी गेट में अपनी जान दे देंगे। नहीं भैया जान मत दो, हम जा रहे हैं। ये चीज हम करिंदा साहब से कहेंगे। करिंदा साहब से ठीक है, जाओ ये बात जरूर कहना हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी जनता बहुत परेशान है। मेरे प्यास बहुत ज्यादा लगी, मुझे पानी पिलाओ। चले जाओ घर के मालिक ये पानी एकदम रखा। क्या बात रख के आए हो? क्या कह रहे हैं भैया? सरकार के जीवन की जय जयकार हो, सरकार के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ बाजीलाल? सरकार कुछ फरियादी आए हैं, जैसे कि दयाराम नेताजी और उनके पूरी बस्ती के लोग आए हैं और हाहाकार ये मची है। कहीं नल बिगड़ा है, तालाब सूख गए हैं, खाने के लिए दाना नहीं है, इसलिए एक गेट पर आए हैं। उनके लिए क्या आदेश है? बाजीलाल उनको पहले समझाया रहे, उनको यहाँ से धक्के मार कर निकाल दे। बहुत महाराज नहीं है यहाँ, निकाल दे धक्के मार कर हराम जादों का। हेलो, हमारे सरकार का आदेश है कि कुत्तों के सामने हड्डियां फेंकना बंद कर दिए हैं। और हम लोग कुत्ता और कहा है उन्हें धक्के मार कर भगा दो। तो इसका मतलब हम लोग आए कुत्ता है। मुझे नहीं, सरकार ने कहा मुझे, तो मैं भी तो नौकर हूँ। कौन सरकार कहेंगे? हमारे भंवर सिंह जी। यानी सेनापति जी। हाँ, अरे उनको जरा बाहर तो निकालो, उनकी शक्ल तो देखे, हम कुत्ता में नजर आ रहे हैं। मैं कुत्ता नजर आ रहा अगर है। कुत्ता के तो उनको रोज खा जाऊंगा। बात यही है कि वो जो आदेश दिए हैं हम वो कर रहे हैं। अगर नहीं वो नहीं सुने तो सीधा महाराज के पास तुम जाएंगे। जान रहे हो ना कि हमारे साथ जनता कितनी है। हम महाराज का घेराव करेंगे। ठीक है, तुम्हारी बात सुन के हमारा टीवी उखड़ गई। ऐसा है, आप लोगों को जो करना है वो करो। हमारे भगवान सिंह का जो कहना है हम कर दिए, हम भी गुलाम हैं। तो तुम गुलाम हो तो यहाँ क्यों आए हो? उन्हीं को भेजो ना। उन्हीं के आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। अरे देखिए वो औरत क्या हुआ बाजीलाल? बाहर निकले। सरकार क्या बातें हो रही है? सरकार को मैं एक चंचल मेहरारी अच्छा, समझ लो, जैसे पेड़ लगाए लग लगाए जैसे। बाजीलाल अगर वो लोग नहीं मानती है हाँ तो लेकर आओ हमारे पास। ठीक है, मैं लेके आते हूँ। वोट ले तो होई भैया, देख लिया वोट हमारे का दिया, वोट हमारे का दिया। आप लोग कौनो काम करा? ये सब काम नेता का होता है, मंत्री सेनापति या महाराज का काम नहीं है वोट लेना। ये सब वोट
और सुनिए, आपको हमारे भवन सिंह जी याद किए, जल्द से जल्द चलिए। अरे चले बन मैं भद्र उतार और सुनिए, महाराज सेनापति जी जय जयकारो। खुश रहो दयाराम नेता। ये बताओ कि हमारे पास तक तुम लोगों को कैसे आना हुआ है? सेनापति जी महाराज, आप तो खुद ही जानते हैं कि इस साल अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, जनता भूखों मर रही है, प्यास से तड़प रही है। कोई 2 दिन से, कोई 4 दिन से, कोई किसी को खाना मिलता है, नसीब होता है, खाना भी नहीं होता है। नहीं है, सुबह बात तुम्हारे खाने का उम्र है, खुद कमाओ खुद खाओ। अब नमाज भरे थे दयाराम नेता कि भूखा कुत्तों को रोटियां डालना महाराज बंद कर दिए हैं। चले यहाँ से। ये तुम करते हो या महाराज करते हैं? यह महाराज जी का आदेश है, इसलिए हम बोलते हैं। ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बात हमारे लिए नहीं है। सेनापति जी, ये बात हमारी महाराज तक पहुंचाई जाए, वरना हम गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे, भूखों की हड़ताल मचाएंगे। अपनी जान हमारी क्यों ना चली जाए, लेकिन हम गेट का पैरा नहीं। आदेश से नहीं है। मैं जानता हूं कि उस बहुत का शिष्य सेनापति भर्ती करने हैं, लेकिन वो समाज का साफ है बहुत लोग कि जिसको डर रहता है उसको लहर में लेकिन महाराज सेनापति जी, तुम कहते हो आज 3 के साथ जिसको 10 लेता है उसको पानी नहीं मिलता, नहा नहीं देता। अगर किसी गरीब की अगर लाठी उसके फर पे पड़ गई तो दोबारा उठता नहीं। यहाँ से उल्टे पांव सीधे चले जाओ। वादा जानते हो हमें? हम लोग नहीं जाएंगे, धमकी मत दो सेनापति। नहीं जाएंगे बाबू, ये समाधान से नहीं जाएंगे। ये जनता जानने के लिए नहीं आई है, ये जनता इसलिए आई है, जब तक इनका काम नहीं बनता है ये धरना प्रदर्शन करेंगे, महाराज तक ये आवाज पहुंचाई नहीं जाएगी तो ये जनता यहाँ से कभी नहीं जाएगी। तो कहता हूँ अभी तो अच्छा होगा, यहाँ से निकल जा, निकल जा यहाँ से। यही तो
नेताजी, दिमाग से काम करिए। क्या करें तो? यहाँ से हम महाराज जी, बोलो। नेताजी एक बात बताए तुम्हें, दिमाग से काम लो। ए दरबारी, दिमाग ना खराब हो। समझ लेगा, इसका परिणाम बहुत बुरा निकलेगा। ये हमारी लिए आया है और हम इनकी फरियाद लेके आए हैं। इनके ऊपर कोड़ों की बरसात होती है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दयाराम नेता, तू इन गरीबों का मसीहा है, इसलिए भी कहते हैं ये अपने कुत्तों को जल्दी यहाँ से उठाओ और निकल जाए यहाँ से। हमारे कुत्ता नजर हाँ हाँ कुत्ते हैं, और उनके को सुधारे और निकल जाए यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, समझ में आएगा कुत्ता कौन होता है। नेताजी, यहाँ दिमाग से काम करना होगा, बोलो। यहाँ से हमें निकलना होगा। अच्छा, इनकी ना जानकारी के पहले हमको महाराज के पास चलना होगा। ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। और चलते हैं। चलो। एक बात याद रहे, ये बात महाराज विजय सिंह तक पहुंचनी भी नहीं चाहिए, वरना सोच लेगा। क्या क्या सोच लेंगे? महाराज विजय सिंह तक ये बात पहुंचाएंगे। क्या सोच लेंगी ये बताइए। इनका महाराज विजय सिंह तक ये बात पहुंचाओगे तुम लोग? जब यहाँ नहीं व्यवस्था होगी तो उनके पास जरूर जाएंगे। तो जाओ जाओ तुम लोग, हम भी देखते हैं तुम लोग महाराज विजय सिंह तक कैसे ये बात पहुंचाती हो। ठीक है। निकल जाओ यहाँ से। अरे चलो नेताजी, चलो चलो चलो, हम लोग दूसरे देश चलते हैं। निकल जाओ यहाँ से, कहते हैं। यहाँ है हमें पढ़ा ले बाद में हम यहाँ से चलते हैं। अगर इसी तरह से कोई विफल आता है उसे धक्के मार कर घर में निकालते दरबार से। ठीक है, हम यहाँ से ये रास्ते में बहुत खुशी है। जैसे शब्द के जगह कहा क्यों नहीं खुशी रहूं? अच्छा का सारी जान निकालूंगा, नहीं मानेगा। देख मैं राजदरबार में रहता हूँ, यदि कोई मिलने आए मुझसे तो फौरन मेरे पास लेके आना।
एक बात बताओ, करिंदा साहब है। करिंदा साहब? हाँ तो बहुत बढ़िया है। चलो उन्हीं से आओ बात ठीक है, करिंदा साहब से बात करते हैं। हाँ चलो आओ ठीक है। चलो चलो चलो। कहो दयाराम नेताजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ, ये सारी प्रजा आपकी रो रही है, की बात क्या है? हाँ करिंदा साहब, कहो। आप तो खुद ही जानते हैं कि हमारी जनता इस वक्त भूख प्यास से परेशान है, सूखा पे सूखा पड़ता जा रहा है, किसी को खाने को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। हम महाराज से मिलना चाह रहे थे। करिंदा साहब हमारी बात सुनो। हम गढ़वाल में मिलने के लिए आए थे महाराज से, और सेनापति जी भी उन्होंने हमने अपनी बात उनसे कही, उन्होंने कहा कि सीधे पाँव लौट जाओ। क्या कहा सेनापति भवन सिंह ने? हाँ, उन्होंने कहते थे कि हम लोग कुत्तों को रोटियां डालना बंद कर दिए, वो हमें कुत्ता कहते थे। ये बात तुमसे कहा है? हाँ। तो मेरी बेटी को किस तरह मारा है, इसको देखो। अच्छा देख रहा हूँ, इसको लेके कैसे कैसे मारे, इसको क्या हाल है? सुनो नेताजी मेरी बात सुनो। क्या हाल है? ठीक है सुनो मेरी बात। तुम मेरे साथ चलो, मैं आज तुम्हारी फरियाद महाराज से बताऊंगा। चलिए हम आपके साथ चलते हैं। चलो महाराज से हम स्वयं मिलेंगे, कहेंगे उनसे अपनी फरियाद। चलो मेरे साथ, चलो आओ। नेताजी कहाँ है? नेताजी वो उधर क्या करें, मजबूरी है। नेताजी को हमारी नमाज के चलने फिरने से मोहताज हो गए, देख रहे दिमाग नहीं काम कर रहा, कब इधर से चलेगी इधर से चलेगी। महाराज ये बेटा देखता कि आज राज दरबार में हमारी प्रजा, और वो भी हाँ महाराज, ये आंख में आंसू भरे हुए ये जनता हमारे राज दरबार तक। महाराज क्यों आई है? हो गया। ये जनता 4 दिन पहले से हम आपके पास संदेशा भिजवाए, तो बात क्या है? अरे करुणा बता दीजिए, बात क्या है? बात क्या है करुणा, और बता दीजिए,
बात मेरे समझ में कुछ आती नहीं, रात दरबार में ऐसा ना हुआ, साथ बदलाई ये साथ। अगर यही जानना चाहते हो कि ये राज दरबार में मेरे क्या रहा है तो सुनो महाराज, बोलो। नहीं चलता है दाना पानी दिया, नहीं चलता है दाना पानी दिया, सूखी दिलई और सूखा गला, ध्यान देते नहीं हो ऐ महाराज जी, दीन दुखियों पे कुछ तो महाराज जी। करिंदा करम सिंह, कहो तू ये क्या कह रहा है? मैं गरीबों पे ध्यान नहीं देता हूँ। बिल्कुल नहीं महाराज। ये बता, जिस वक्त मैं तुझसे पूछा था कि हमारी जनता किस हाल में जी रही थी, उस वक्त तू कहता था कि तुम्हारी जनता खुशहाल रहती है। महाराज ये वफादार सिपाही का शराब की चुल्लू में झुका के कहता हूँ कि जितनी मेरी रिया थी, जितना मुझे ड्यूटी मिला था वहां से रिया नहीं है। ये सेनापति भंवर सिंह के इलाके की रिया है। इनने इतनी पिटाई किया, इतना इन पे जुल्म उठाया कि इनके आंख से आंसू नहीं क्या मत रो, महाराज इसको देखिए महाराज किस तरह हमें भी किस तरह उठो बेटा, उठो बेटा, मत रो। नेताजी को इतना मार दी कि नेताजी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। क्या ये नेता है? क्या नाम है इनका? दयाराम नेता हो, यानी तुम उस बस्ती के नेता हो। तो ये जनता हमारी इस हाल में इन्हें हक में लाने की क्या जरूरत थी? महाराज, अगर ये खबर हमारे भंवर सिंह सेनापति से कहते तो जरूर हम तक सारी बात। ये बात हम सेनापति भंवर सिंह से कहे। अरे सेनापति भंवर सिंह के हम सामने जब पहुंचे, हमने अपनी आवाज को बताया तो भंवर सिंह ने कहा कि हम पागल कुत्तों के सामने रोकने डालना बंद कर दिया है। तू कैसे बोला? किया इसको देखो, ये यहाँ मार दे, देखो यहाँ। महाराज, आज तक तो हम सोचते थे कि हम आपकी रियाया है, हमें नहीं मालूम था कि महाराज हम इस रियाया को आपकी निगाहों में, आपके सभासदों की निगाहों में हम नहीं रियाया। आप अगर इस दरबार में आए हो तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। और तुम ये क्यों भूलते हो कि अगर तुम्हारे गांव में सूखा पड़ गया है, तुम्हें खाने के लिए अनाज मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, और जिसके तन पे वस्त्र नहीं उनको वस्त्र मिलेगा। आप मेरी बात सुनो, आप जिस तरीके से आए हो, हंसते खुशी मनाते हुए अपने बस्ती की तरफ जाओ, और जो शख्स तुम्हारे बगल में हंटर चलाया है वही हरामजादा तुम्हारे चरणों पे माथा टेकेगा और पैसे भी तुम्हें ले जाकर तुम्हारी बस्ती में बांटेगा। ये मेरा वादा है। हरि राम भंवर सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। ठीक है जो किया। इस राज दरबार के सेना नायक भंवर सिंह जहां गए हो, राज दरबार में हाजिर हो।
तुमका पता नहीं है, सब झूठे पड़े। अरे बात क्या है, क्यों खाना चाहते हैं? आओ चलिए महाराज के पास। आशीर्वाद महाराज ने बढ़िया बढ़िया मिठाई बनवाए हैं, जैसे कि रसगुल्ला, जलेबी, पेठा, सारे नगर को खिलाए हैं। हम घर ले गए हैं, तो खा भी चुका है। आपको बुलाए हैं कि उनको बुलाया जाए, उनको दे दे, वो भी घर लेके जाए। अगर ये बात है तो आज चलकर महाराज जी से मिलते हैं। आओ चलो चलो चल मेरे साथ। चलो। इसलिए राजन शब्द उसको महाराज आखिर बात क्या है? कभी भी हम आते थे तो खुशी खुशी हमको अपने सीने से लगा लेते थे, लेकिन आज ये पैरों का धक्का, ये क्या बात है रजल? जो जानना चाहते हैं सेनापति भंवर सिंह, तेरी तो सूरत देखना भी पाप है। तेरी सूरत देखना इस वक्त पाप है, इसलिए तू सारी बस्ती वालों का बाप होना। महाराज आप तो जानते हैं कि कोई बस्ती में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बिना पैसे के सकते हैं, हराम ज्यादा है या कुछ भी है। जिस वक्त मैं तुझसे पूछा था कि सेनापति भंवर सिंह हमारी बस्ती में तक सहारे में देती है, उस वक्त तो तू बड़ी तारीफ ही किया करता था, बड़ी अच्छी बातें बताता था कि महाराज आप फिक्र मत करो, आपकी जनता खुशहाल है, जीवन की जयकार करती है, अमन चैन से जी रही है। आज ये जनता हमारे राज दरबार में आने से हमारा अपमान हुआ। तो महाराज एक विनती सुन लीजिए, जो करके आरज सुनाता है, जो करके आरज सुनाता है, और खता मेरी बदला दीजिए, फिर बाद में जानना चाहता है। हाँ ये जगह से बुझाना चाहता है और तू सफाई देना चाहता है। अरे बस खबरदार, अरे रोक अपनी जुबान,
अच्छाई देखता है, बात जानना चाहता है। देख देख अपने नजरों से ये गरीब जनता किस तरीके से आज हमारे राजदरबार में आके लोगों ने हमें अपनी हाल बताया है, और ये तुमसे मिलने के लिए जा सकता। देख, और ये किससे मिलने गए थे? तूने हथियार बसा के इनको धक्के धक्के मार के तूने निकाला था दरबार से। क्या ये सच है? कहते थे बोल। कि अपने महाराज ने कुत्तों को रोटी डालना बंद कर दिए। क्या कुत्ता बोला था? हाँ, बैठो। अरे तू है कुत्ता, अरे कबीरा सिर भेड़िया, तू है सर पे कहा तू तो इंसान नहीं बल्कि आज तू जो काम किया है, ऐसा लगता है कि मैं तेरी यहीं पे आंखें निकाल लूं। नहीं महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं माफी चाहता हूँ। अब तेरी भलाई इसी में है, तेरी भलाई इसी में है कि इन गरीब जनता के सामने तुझे सर झुका के माफी मांगना पड़ेगा। अगर ये तुझे माफ कर देंगे तो समझ लीजिए राजा तुझे भी तुझे माफ करेगा, वरना माफी नहीं मिलेगी तुझे। यही तेरी सजा है। ठीक है महाराज, हम जरूर माफी मांगेंगे। और यहाँ पे आप हैं कमलेश भाई, ग्रामोला 10 रुपए दे रहे हैं। काय सेनापति को 25 सेंटर और लगाया है। और आगे बच्चा भाई पंचम लाल प्रजापति 10 रुपए दे रहे हैं। कहा कि प्रजाओं के पति हैं, अगर ये हमारे भवन सिंह ऐसे करेंगे तो प्रजाओं का क्या हाल होगा। इनका लल चलो नहर घुसेर के पुल बना दो। ऐसा देने वालों, अपना अपना पैसा अपने पास रखो। हमने पहले भी बोला था कि जहां सेनापति भगत सिंह का मान सम्मान न हो, वहां कोई पैसा नहीं, कोई ताली नहीं पाई। याद रखो, एक ताली, एक एक का हाथ करवा के फैलवा दूंगा। याद रखना, अगर किसी ने ताली बजा तो दयाराम नेता तुम लोगों से पहले ही बोला था। क्या बोला था? कि ये बात दरबार तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और तुमने ये भी नहीं जाना। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया है। अरे महाराज भंवर, बहुत अच्छा किया है दयाराम नेता। ये सुनो, हमने तुमसे कहा था कि नेता से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ, मानते हैं पूरे विजयनगर के तुम जमींदार हो गए हो। हाँ, जमींदार हो गया भंवर सिंह। अब तुम्हें ये भी पता नहीं है, मेरी बात सुनो। अरे भंवर में कहावत पड़ी है, अपनी जान गंवा सकते हैं, अपनी शरीर को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इनका दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक है दयाराम नेता,
हम मानते हैं, लेकिन बस वक्त का इंतजार रखे रहो। ठीक है, बताएंगे जरूर। कोई बात आप तो महाराज के सामने हम शर्मिंदा हैं और आपसे माफी जरूर मांगेंगे, नहीं। लेकिन याद रखना तो हुई भूल हुई भूल भारी क्षमा कीजिए। जो कुछ भी हुआ हमसे अनजाने में हुआ, आइंदा दोबारा आपको कष्ट बिल्कुल हम नहीं देंगे। ठीक है महाराज सेनापति, भूल हर इंसान से होती है। अगर आपसे भूल हुई है तो हम नहीं, हमारी सारी जनता माफ करती है तुम्हें। भला सेठ, ये जो गरीब लोग खड़े हैं ना, इनके सामने ऐसे नहीं हाथ जोड़कर इनसे ये बोलो कि हमें माफ कर दो। जब तक ये अपने मुख से ये नहीं कहेंगे कि हमने तुम्हें माफ किया, जब तक मैं हरगिज़ मानूंगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। बस्तियों वाले, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हम आपसे माफी चाहते हैं। आइंदा दोबारा आपके साथ आपको ऐसा कष्ट बिल्कुल नहीं, हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। ठीक है भगवान जी, लेकिन जीवन में किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। किसी प्रजा को, किसी भी व्यक्ति को ऐसा दुख, ऐसा कष्ट बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। सेनापति जी, बोलो। हमें भोजन तो 1 घंटे बाद मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें लोगों को पानी पीने के इंतजाम तुरंत करवाया जाए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम महाराज से कहकर तुरंत आप लोगों की व्यवस्था में हाजिर हो जाएंगे। ठीक है महाराज, हम लोग जाना चाहते हैं। दयाराम नेता, ये अपने सारे गरीबों को लेकर आप बस्ती की तरफ जाओ। मैं थोड़ी देर में आपकी व्यवस्था जरूर करूंगा। एक टैंकर पानी पहले पीना। हाँ हाँ, बहुत जल्द तुम बस्ती जैसे पहुंचोगे तुम्हें सारा इंतजाम मिल जाएगा। आप जाइए, खुश रहो, तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है महाराज, हमें आपसे यही उम्मीद थी, हमारी उम्मीदों में फिर से प्रकाश आ चुका है। ठीक है, आप चलिए, मैं अभी नौकरों को भेजकर सारी व्यवस्था करता हूँ। मेरा पति भवर सिंह, दोनों महाराज इधर आओ, यहां से जाओ और खजाने से पूरे 10,000 रुपए ले लो। 10,000 रुपए लेकर और दयाराम की बस्ती में जाओ और बस्ती वालों को अपने हाथों से गरीबों में 10,000 रुपए बांट के और उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दो।
ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर जरा सा भी लापरवाही हुई तो समझ लो अंजाम बहुत बुरा होगा। महाराज, लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? हमारे शहर में करिंदा करण सिंह को भी भेजिए, नहीं तो आप यही कहेंगे कि पैसा फिर गरीबों में नहीं बना हुआ है। ठीक है, आप जाइए, करिंदा करण सिंह को साथ ले जाइए। ठीक है महाराज, मेरा आदेश है। आप चलिए। करिंदा करण सिंह, कहीं से प्रधान महाराज का आदेश है कि खजाने से 10,000 रुपए ले लो और दयाराम नेता के बस्ते में बढ़वा दो। तुम यहाँ से जाओ राज दरबार, सबसे पहले खजाने से 10,000 रुपया लेकर आओ, फिर हम तुमको बताते हैं करना क्या है। जाओ। ताली बजवाएगा, हंसाएगा, नहीं तो ताली बजवाएगा। ज्यादा शौक है, ज्यादा बदतमीज कहेगा। कोई देख कर ताली नहीं बजा, समझ लेना बहुत तुम्हारा था। माना कर दिया। आप दोबारा बोल रहे हैं कि जहाँ सेनापति भगत सिंह का मान सम्मान न हो वहाँ कोई ताली नहीं, कोई हंसी नहीं। याद रखना, जहाँ सेनापति के समान मान न हो, खाली मान सम्मान न हो सब बोलते हैं। ज्यादा ही करे के चक्कर में ना आप करिंदा करण सिंह नंदीलाल कहते हैं कि वो खजाने से पत्ता लेने गया है, जैसे ज्यादा फरा लेता रहो। हेलो, जहाँ गए हो हमारे इस दरबार के करिंदा साहब हाजिर हो।